हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति के अनुपात का प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। इसके पीछे वाली वीडियो में हम आप सभी लोगों को प्रश्नावली 8.1 की सामान्य जानकारी बताए थे, जिसमें कई प्रकार के सूत्र थे, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति, अनुपात और समकोण त्रिभुज के भुजाओं में क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताया गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन है यदि cos a बराबर 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का मान पूछेगा, इस एक्सरसाइज में तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से ये देखना है आपको कि यहाँ पर जो कोण लिखा रहेगा, यदि यहाँ पे ए लिखा है तो याद रखिएगा कि कोण ए को इसके स्थान पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर ए नहीं लिख सकते हैं। हमेशा ये याद रखना है, हम ए को कहाँ लिखेंगे, या तो यहाँ लिखें या तो यहाँ पर लिखें। तो चलिए ए यहाँ मानते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ठीक है दोस्तों, ये 90 अंश है। अब आपको ये भी पता होगा कि 90 अंश के सामने वाला जो कोण होता है, 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होता है वह कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। अब बताइए, चलिए कि एक काश ए की बात चल रही है, तो काश ए यानी इस कोण की बात चल रही है, और इसके सामने की भुजा कौन, जो भी होगी, जिस कोण के बारे में बात चलती है उसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और जो तीसरी भुजा बचेगी ये हमारा आधार होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, काश ए बराबर 5/13, यानी कि क्या होता है, काश ए बराबर क्या होता है, काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। काश ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार का या मान हो जाएगा कर्ण का ए। आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 13, आधार का मान 5। तो लंब कितना होगा, यानी कि आपसे बताते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में 2 भुजाओं का मान देगा, एक भुजा का मान निकालना होगा, तो उस भुजा का मान हमेशा पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या, आधार का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है, तो लंब का मान निकालना पड़ेगा। किसका, लंब का मान निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों याद देखिए, इसमें जिसका जिसका मान देगा, समकोण में जिसका जिसका मान दिया है उसका उसको क्या करेंगे, रख देंगे, और लंब का मान निकालना है तो लंब को क्या करेंगे, बराबर की साइड रखेंगे और सबको एक तरफ कर देंगे। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्ण का मान 13 है, कर्ण का मान कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है, लंब का मान निकालना है तो लंब को लंब लिख लीजिए। ठीक है, लंब का स्क्वायर, ये था 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 169 आएगा, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस लंब है तो लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर। अब आपको लंब का मान निकालता है, लंब वाले को एक साइड करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको इस पूरे चीज़ को क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस तरह समझिए, इस पूरे चीज़ को बराबर के इस साइड, इस पूरे चीज़ को बराबर के इस साइड, यानी कि 25 प्लस लंब का स्क्वायर बराबर 169। और जब पूरे चीज़ को बराबर के इधर से उधर करते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं, तो निशान में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यहाँ पर यदि लंब का मान निकालना है तो लंब को पकड़ लेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर 169। अब 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 उस साइड आएगा तो -25, यानी कि 169 में से 25 करना कितना बचेगा, 144, यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को जब उधर बचते हैं, जब वो स्क्वायर को एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में बचते हैं तो वो कर्णी का उदाहरण करता है, यानी कि इधर जाएगा तो कर्णी, कर्णी का मतलब कर्णी में 144
144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। यानी कि लम्ब बराबर कितना आएगा? 12। लम्ब का मान कितना गया? 12। यानी कि इसके मान कितना गया? 12। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में किसका मान पूछा है? tan a का मान पूछा है। किसका पूछा है? tan a। tan a बराबर क्या हुआ? तो tan a बराबर सूत्र क्या होता है? tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो देखो दोस्तों, tan a यानी कोण a की बात चल रही है, यानी कि जैसा फिगर है उसी तरह उसी पे मान पे लगाने के। यदि यहाँ पर दूसरा कुछ एंगल चेंजिंग होता तो कुछ फिगर में भी परिवर्तन होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो tan a का मान पूछा तो एक लम्ब का मान कितना है? 12। आधार का मान कितना है? 5 है। यानी कि क्या हो जाएगा? tan a बराबर क्या होगा? 12/5। ये हमारा क्या होगा? उत्तर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला कि यदि cos a बराबर a बटे b है, यदि cos a बराबर a बेटा b है तो tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में याद देखिए कि यहाँ जब कोण लिखा है तो ये कोण यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इस कोण को मानते हैं यहाँ पे, और इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। ए बी सी कोई त्रिभुज है जिसका कोण क्या है? 20, जो समकोण है। अब पता है कि कोण 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और जिस कोण के बारे में क्वेश्चन में कोण ए के बारे में बात कर रहे थे, इसके सामने की भुजा, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। ठीक है दोस्तों, जिस कोण के बारे में बात चलती है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और जो तीसरी भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, अब आपको देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हल आपको दिया क्या है? दिया है cos a बराबर a बटा b। तो cos a बराबर जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार के सामने वाला आधार का मान, कर्ण के सामने वाला कर्ण का मान। आधार का मान कितना हो जाएगा? a। आधार का मान a, कर्ण का मान b। कर्ण का मान कितना होगा? b। आधार का मान है वो, कर्ण का मान b। तो लंब का मान निकालेंगे तो लंब का मान किसके माध्यम से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान b है। कर्ण का मान कितना है? b है। b का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है? आधार का मान है a का स्क्वायर प्लस लंब का मान निकालना है तो लंब का मान निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? फिर वही काम, इस पूरे चीज को इधर कर लेंगे, इसको उधर कर लेंगे। तो इधर क्या होगा? a का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको कोष्टक में लिखें या कोष्टक में लिखें, बात वही है। और 84 का स्क्वायर कर दें तो कोई संख्या होने गुणा करेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर होगा बराबर b का स्क्वायर कितना होगा? b का स्क्वायर होगा। अब हमको लंब का मान निकालना है तो जो भी संख्या होगा लंब को पकड़ेंगे और जो सबको बराबर के एक तरफ कर देंगे। यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर, और इसको जब बराबर कर देते हैं प्लस उस साइड क्या? माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर को देते हैं कड़ी में क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यानी कि लंब का मान क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है? तो बताइए हमको क्या निकालना था? हमको tan a का मान निकालना है। तो tan a बराबर क्या होता है? फार्मूला बराबर क्या होता है? tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो tan a लंब का मान देखो, कोण में कोई परिवर्तन नहीं, जिस कोण की यहाँ बात चलती है उसी कोण की वहाँ पर बात कर रहा है। जब कोण में परिवर्तन नहीं है तो जो फिगर बना है फिगर के अनुसार सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो tan a की बात चल रही है तो a के अनुसार लंब कौन होगा? ये वाला। लंब का मान कितना आया है? इसका मान कितना है? कड़ी में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? कड़ी में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पूरे बटे में आधार का मान a, आधार का मान a। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा?
उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका उत्तर। अब चलिए प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का जो तीसरा क्वेश्चन उसे देखते हैं। तो दोस्तों इसे भी देखिएगा कि यहाँ पे sin स्क्वायर ए का मान पूछा है। इसका मतलब क्या है कि sin ए का मान निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे तो sin स्क्वायर ए का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, यदि cos ए बराबर 3/5 है तो sin स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या बताएं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए लिखा है, तो ए क्या, ए 90 अंश के पास में नहीं लिखेंगे, जहाँ 90 अंश का कोण होगा उसके स्थान पे इन लिखेंगे, या तो यहाँ लिखें या तो यहाँ लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ए को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यदि ए ऊपर लिखते हैं सी के स्थान पे तो थोड़ा फिगर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोण ए। ठीक है, 90 अंश है, 90 अंश। अब आपको पता होगा कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और जिस कोण के बारे में बात चलती है उसकी कोण की उस कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो तीसरी भुजा बोलती है उसको बचती है, उसका आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब आपको चलते हैं सवाल पे, क्या सवाल दिया है, हल। ठीक, सवाल क्या दिया आपको, देखिए दिया है, क्या दिया है, cos ए बराबर 3/5, यानी cos ए बराबर होता क्या है फार्मूला, cos ए बराबर होता आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार के सामने वाली आधार का मान, कर्ण के सामने वाली कर्ण का मान। आधार का मान 3, आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है 5 है, कर्ण का मान कितना है 5 है। तो लंब कितना होगा, लंब को निकालने के तो किस फार्मूले से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो किस फार्मूले से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण का मान कितना दिया है 5, कर्ण का मान 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 3 है, आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान निकालना है तो लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिसका मान निकालना होगा उसको बराबर के इस तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे, और जिसको मान और जो भी संख्या रहेंगे उसको बराबर के एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो लंब का मान निकालना है तो इस पूरी चीज़ को इधर लाते हैं। देखो 3 का स्क्वायर 9, या फिर इस पर लेकर लेते हैं 5 का स्क्वायर 25 और बराबर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, चलिए 9 को इधर भेज देते हैं, 25 माइनस इधर प्लस 9 इधर आएगा तो क्या होगा -9 और बराबर लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि जब लंब क्या होता है, स्क्वायर जो होता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो कर्णी का उदाहरण करता है। यानी स्क्वायर क्या होगा, जब इधर आएगा तो यानी से घटाएंगे कितना बचेगा 16, और स्क्वायर को जब इधर कर्णी में, यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, कर्णी में 16, यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4, लंब का मान कितना आएगा 4 आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है sin स्क्वायर ए का मान, sin स्क्वायर ए का मान, यानी sin स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर ए का मतलब क्या है, sin ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, sin स्क्वायर ए को sin ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप ध्यान ये भी दीजिएगा कि sin ए का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो देखिए कोण में कोई परिवर्तन, जो कोण आए कोण में कोई परिवर्तन नहीं है तो फिगर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ध्यान से देखिएगा, लंब का मान कितना आया है, लंब का मान 4 आया है, लंब का मान कितना आया है 4, यानी कि 4 बटे कर्ण का मान 5 दिया है 5। अब इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि sin स्क्वायर ए बराबर 16/25। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये भी क्या हुआ, इसका उत्तर हुआ। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को, इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, यदि cos ए बराबर 15/17 है तो क्या चाहिए, tan ए प्लस cot ए का मान ज्ञात करना है, tan ए प्लस cot ए का मान ज्ञात करना है। अर्थात क्या, tan ए का मान निकालेंगे और cot ए का मान निकालेंगे, दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोस्तों चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज।
अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोड ए लिखा है तो ए बी सी मानेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पर इस कोड जो यहाँ ए लिखा है इसको ए यानी लिखेंगे, इधर मान लेंगे यहाँ पर कोड ए, ठीक है। इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। अब आपको पता है कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में ये जो कोड भी है ए 90 अंश का है, इसके सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। और जिस कोण के बारे में इस सवाल में यानी क्वेश्चन में हमारी बात करता है, उस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, सदैव क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये क्या हो गई, लंब होगा। और जो तीसरी बचेगा ये क्या होगा, हमारा आधार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अब आपको देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, आपको दिया क्या है, कास ए बराबर 15/17। अब बताइए कि कास ए का फार्मूला क्या होता है, कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जिससे नहीं पता है इसका सामान्य जानकारी वाला पीछे वाला जो वीडियो बनाया गया है उसे देख ले, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये फार्मूला कहाँ से लिखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या ठीक है। तो अब देखिए आधार के सामने का आधार वाला होगा, कर्ण के सामने का कर्ण वाला मान होगा, यानी आधार का मान 15, कर्ण का मान 17। आधार का मान कितना है, 15, कर्ण का मान कितना है, 17। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको लंब का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, लंब का मान निकालेगा। तो लंब का मान किस विधि से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किस नियम से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, जिसका जिसका मान देगा उसको उसका इसमें रख देंगे मान, और लंब का मान निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, कर्ण का मान 17 दिया है, 17 का स्क्वायर बराबर आधार का मान 15 दिया है, 15 का स्क्वायर प्लस लंब है तो लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और बराबर 15 का स्क्वायर 225, और प्लस लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लंब का मान निकालना, तो लंब वाले को एक तरफ पकड़ेंगे और सबको एक तरफ कर देंगे। तो ध्यान देखो 289 और ये प्लस 225 इधर आएगा तो क्या होगा, -225 बराबर लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर। 289 में 225 कितना बचेगा, 64। कितना बचेगा, 64 बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। अब यानी कि आप लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर बराबर 64। इस पूरी चीज़ को इधर, इसको इधर, उसमें कोई दिक्कत, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर जब एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में जाता है तो किसका रूप धारण करता है, अभी बताएं किसका, कर्णई का। तो कर्णई में 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। यानी लंब बराबर कितना आएगा, लंब बराबर हमारा हो जाएगा 8। कितना होगा दोस्तों, लंब का मान 8, यानी कि लंब कितना आ गया, लंब का मान हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए तो हमको जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ से। तो हमारा क्वेश्चन क्या बताइए, हमारा क्वेश्चन है tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। tan a का फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला समझिएगा, ठीक है। tan a का मतलब होता है दोस्तों लंब बटे, जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार प्लस ए प्लस cot a का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का। पहले वाला लंब देखो, सेन का क्या होता है, लंब बटा कर। दूसरा वाला कास का होता है, तीसरा वाला टेन का होता है। टेन का क्या होता है, लंब बटे दार। और नीचे से फिर के देखो, ये वाला जो होता है सेन का होता है, ये जो होता है कास का होता है, या टेन का होता है, या कार्ट का होता है, या सेक का होता है, ये वाला कोसेक का होता है, ठीक है दोस्तों। क्या सेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे दार। कास का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। के का मतलब कर्ण, ठीक है। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, ठीक है, आधार, ठीक है। इस प्रकार से टेन का मतलब लंब बटे आधार, कर्ण का मतलब आधार बटे लंब, सेक का मतलब कर्ण बटे आधार, को सेक का मतलब कर्ण बटे लंब, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। मान रखते हैं, चल देखिए यहाँ से लंब का मान कितना है, लंब का मान 8 है, बटे में आधार का मान 15 है, प्लस आधार का मान कितना है, आधार का मान 15 है, पूरे के बटे में लंब का मान कितना है, 8 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर लसा निकालने की कोई मतलब नहीं, इसके तिरिया गुणा। देखिए नियम क्या होता है, इसका गुणा
इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे। तो देखिए बटा बना लीजिए। देखिए 8 का गुणा 8 में 8 64 प्लस है तो प्लस 15 गुणा 15 में 15 का 15 गुणा 15 बराबर 225 और नीचे का नीचे 15 15 बटे 120 15 बटे 120। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब इन दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 200 कितना हो जाएगा 89 और बटे में 120। ठीक है दोस्तों, यानी वहाँ पे क्या हो जाएगा 289 बटे में 120। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा 10a प्लस क्वार्टी का मान हो जाएगा, 10a प्लस क्वार्टी का मान हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी ए जिसमें कोण भी समकोण है, यानी क्या बोला है एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण जो बी है, बी वाला जो यानी 90 है, यहाँ पर क्या है बी है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए कोण भी क्या है समकोण है एक त्रिभुज में जिसका कोण क्या है ए बी सी है। और क्या आगे क्या बोला है देखिए क्वेश्चन देखिए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी का है ए बी बराबर इसका मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी क्या है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले में पूछा है सैन ए और काशी का मान, दूसरे में पूछा है सैन सी और काशी का मान। तो कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। देखिए हल में आपको दिया क्या है, दिया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और क्या दिया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इतना हमको क्या किया है दिया है। जो दिया है हमने समकोण त्रिभुज बना लिया और लिख लिया। अब देखिए दोस्तों ध्यान देखिएगा, यहाँ पर कुछ कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान में दिखाएंगे कि यह कोण 90 है तो इसकी सामने की भुजा क्या होगी, यह वाली कर्ण होगी, क्या होगी कर्ण होगी। ठीक है, अब बात है क्या कि इसमें जब से यहाँ तक तो यहाँ तक कुछ बोला नहीं है किसका मान ज्ञात करना, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें कोण ए माना है, इसमें कोण सी माना है। तो किसी में ए माना है, यदि इसको ए मानते लंब होगा ये आधार होगा, इसको यदि सी वाले को माने तो ए वाला इसके सी वाले के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी और ये वाला क्या होगा आधार होगा। तो जब इस तरह कंडीशन में क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में बारी बारी से पूछा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको लंब में से आधार किसी को मान सकते हैं और कर्ण का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे जो पूछेगा उसको लंब का आधार मानकर सी को पूछे तो कौन लंब होगा कौन आधार होगा उसके अनुसार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इनमें से किसी को लंब आधार मान सकते हैं। तो ठीक है, तो जो तीसरी भुजा है तो जो बच रहा है ए सी का मान निकालना है। किसका ए सी का मान निकालना है। तो ए सी का मतलब क्या है कर्ण का मान निकालेंगे। तो बताइए कर्ण का मान कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लंब और जो आधार है किसी को मान सकते हैं लंब और आधार। ठीक है, तो जो जब बताए थे जब प्रश्न में नहीं कुछ बोलता है तो जो नीचे वाला होता है उसको आधार मानते हैं, जो खड़ा होता है उसको क्या मानते हैं लंब मानते हैं, और वो तो हमेशा कर्ण फिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब जो नीचे होगा वो आधार 24 का स्क्वायर प्लस लंब का मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 24 का स्क्वायर का मतलब है 24 गुणे 24। तो दोस्तों 24 गुणे 24 करेंगे तो क्या हुआ देखिए 24 गुणे 24 कर लीजिए, 24 का गुणा 24 में 4 चौको 16 का 6 से पर 1 4 दूना के 8 8 1 9 4 दूना के 8 2 दूना के 4, यह क्या हो जाएगा 6। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए 10 17 को 7 से पर 1 576 कितना आएगा
576। 4 चौको फूलों के 6 से इस पर 1 4 दूना क्या 8 9 2 दूना के 2 चौको 8 कुछ नहीं इस पर दूना के 4 कितना 576। 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब दोनों को जोड़ना है तो देखिए 6 और 9 कितना होता है 15। 15 को 5 से स्पेल 1 और 6 से 11 11 के 12 से स्पेल 1 और ये क्या होगा 5 1 6 यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625। अब AC बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 625 और 625 का वर्गमूल 25 यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25। AC का मान कितना आ जाएगा 25। AC का मतलब इसका मान कितना आएगा 25। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कर्ण का मान निकालनी है। अब देखिए जो जो क्वेश्चन पूछा है आप क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, अब इतना काम आप समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं ज्ञात कर लिए। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन में थे, पहला में क्या पूछा है सैन्य, किसका बात किया है सैन्य, और कासे का मान पूछा है, कासे का मान पूछा है। तो देखिए सैन ए बराबर जो फार्मूला बताएं समकोण त्रिभुज के लिए क्या होते हैं लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ध्यान देखिए लंब का मान कौन लंब होगा कौन कर्ण, कर्ण तो फिक्स है हमेशा समकोण में कर्ण का मान फिक्स होता है। अब चंडीकरण होता है कभी कभी लंब आधार क्या होता है अपने देखिए किस कोण की बात चल रहा है ए की। तो ये जो कोण ए इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी लंब होगी, यानी लंब का मान क्या होगा इसके सामने कितना होगा 7 बटे में कर्ण का मान कितना है 25 है तो 25 यानी कि सैन ए बराबर 7 बटे 25। और क्या चीज और निकालिए, और आप किसका मान निकालेंगे कास ए का पूछा है, किसका पूछा है कास ए का। कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए तो एक ही बात चल रहा है ना, तो एक के अनुसार आधार कौन होगा, तो देखो एक के सामने हो जाए तो लंब हो जाएगी, आधार कौन होगा 24 बटे कर्ण का मान 25 यानी कि कास ए बराबर क्या हो जाएगा 24 बटे 25 24 बटे 25 यानी कि यहाँ से इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा सैन ए बराबर क्या होगा 7 बटे 25 7 बटे 25 और काश ए बराबर क्या होगा 24 बटे 25 24 बटे 25 24 बटे 25। ठीक है, ये हमारे यहाँ से इसका पहले वाला का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा सवाल क्या हमारा है, दूसरा सवाल ने पूछा है सैन सी और किसका मान पूछा है काश से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोण में परिवर्तन करने से जो आधार अवलंब होता है उसमें भी क्या होता है परिवर्तन होता है, कैसे होता है देखिए। अब पहले वाला का मान निकालते हैं सैन सी बराबर क्या होता है फार्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए सी किस कोण की बात चल रही है, ध्यान से देखिएगा कोण सी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है कोण सी की। तो सी का यहाँ पर है और इसके सामने की वजह ये जो होगी वो क्या होगा हमारा लंब होगा, इसके सामने की वजह क्या होगी लंब होगी, यानी लंब का मान कितना हो जाएगा अब 24 बटे में कर्ण का मान तो 25 फिक्स है, कर्ण का मान 25 फिक्स है 25। ठीक है, यानी कि साइन सी बराबर 24 बटे 25 साइन सी बराबर 24 बटे 25 और क्या चीज़ और किसका मान निकालना है काशी का मान निकालना है। काशी फार्मूला तो ही होगा आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन होगा तो सी के अनुसार ये तो लंब हो गया, बचा ये आधार हो जाएगा, यानी कि आधार का मान कितना होगा 7 बटे कर्ण का मान कितना होगा 25 फिक्स है। ठीक है दोस्तों, काशी बराबर क्या होगा 7 बटे 25 यानी कि उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे साइन सी बराबर 24 बटे 25 साइन सी बराबर 24 बटे 25 और काशी बराबर 7 बटे 25। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, आकृति में 10p माइनस क्वार्टर का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस क्वार्टर का मान दीजिए, आपके सामने यहाँ पे आकृति दी हुई है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उससे क्या बोलते हैं कर्ण, यानी कर्ण का मान दिया है। अब ये दोनों होगा, इसमें से कोई लंब होगा कोई आधार होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर 10p माइनस 10r पे आर इसको माने किसके माने समस्या है p को माने क्या दोनों दिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मानना है, किसी को लंब का आधार मान के काम चलना है। तो सबसे पहले तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। देखिए दोस्तों क्या है आपको देखिए तो हल, ठीक है
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, कर्ण का मान कितना है? 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार। अब बताइए आधार का मान रखना है तो आधार का क्या मान दे? यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिया, पी भी दिया, आर दिया, तो किसी को मान सकते हैं। तो ये नीचे वाला आधार होगा, ये खड़ा वाला क्या होगा? लंब होगा। आधार का मान क्या होगा? क्यू आर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, आधार का मतलब क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दिया है? 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो आपको क्यू आर का मान निकालना है तो क्यू आर वाले को एक तरफ पकड़ेंगे, बाकी सिर्फ को इधर भेजेंगे। तो क्यू आर को यहीं पे छोड़ लीजिए, क्यू आर का स्क्वायर है बराबर बराबर इधर 169 है तो 169 है। ठीक है, 144 जब बराबर की इधर आएगा तो प्लस 144 क्या होगा? माइनस 144। 169 में से 144 करने कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 25 बराबर क्यू आर, 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। जब अब इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25, क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो क्यू आर बराबर क्या होगा? कड़ी में 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 5। क्यू आर का मान कितना होगा? 5, यानी कि हमारा जो ये वाला नीचे वाला होगा कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान निकल गया। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या दिया है तो बताइए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है 10p माइनस क्वार्ट आर। ठीक है, 10p माइनस क्वार्ट आर। ठीक है, निकालते देखिए। देखिए पी ओ आर ओ उससे मतलब नहीं है, जो समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका समकोण त्रिभुज में जो संबंध होता है वो फार्मूला हमेशा लगेगा। ठीक है, देखिए क्या 10p, 10 वाला फार्मूला क्या होता है? तो 10 का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, माइनस है माइनस। क्वार्ट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से कैसे हल करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए 10 का जो इसमें पी लिखा है, क्या लिखा है? 10, ये 10 वाला। ठीक है, तो ये 10 का दिया है, एक काट कर लिखे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 10p, पी वाला कोड को पढ़ेंगे, पी कहाँ है? यहाँ है। इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। जिस कोड के बारे में बात करें उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। जस्ट सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। पी के सामने की भुजा क्या होगी? तो पी के सामने की भुजा क्या है? 5 है, तो 5 क्या हुआ? लंब। आधार कितना हुआ? जो ये वाला क्या होगा? आधार हुआ। कर्ण तो हमेशा फिक्स है 12, माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए क्वार्टर में जब आर की बात करेगा इस कोड के, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, क्या हो जाएगी? लंब। आधार का मान कितना हो जाएगा? लंब आधार का मान क्या होगा? 5। ठीक है, 5। लंब का मान कितना होगा? तो लंब का मान आपको दिया है 12, तब क्या इसके सामने की वजह क्या होगी? अरे एक मिनट, क्या आर की बात चल रहा है ना? तो आर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। तो बताइए आधार क्या होगा? तो आर की बात चल रही तो आर के सामने की बजाय ये क्या हो जाएगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब हो जाएगी। तो आधार क्या होगा? यहाँ पर आधार लिखना है। आधार कितना होगा? 5 और पूरे बटे में क्या चीज? लंब। लंब का मान कितना होगा? आर के सामने कितना होगा? 12। कितना होगा? 12 उस तरह। ठीक है, कि अब यहाँ से अब देखो सेम चीज़ इसमें से घटेगा, क्या होगा? 0। क्या बचेगा? 0, यानी कि 10p माइनस क्वार्ट और बराबर क्या होगा? 0। क्या होगा? आंसर में क्या होगा? 0 उत्तर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो इससे नोट कर लीजिए दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सैनी बराबर 3/4 तो का से और टेनी का मान का परिकलित करना है। परिकलित का मतलब होता है मानगत करना। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन देता है इसे हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब याद ये रखना है कि यहाँ पे ए लिखा है तो ए कोण इस 90 अंश के पास में नहीं लिख सकते हैं, या तो यहाँ लिखेंगे या तो मान लेते हैं यहाँ पर या बी है या फिर सी है। एक त्रिभुज ए बी सी है। अब आपको पता होगा कि 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह हमेशा कर्ण होती है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कोण ए की बात चल रही थी, तो इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। और जो तीसरी भुजा बच रही वो क्या होता है? आधार होता है। ठीक है दोस्तों, अब हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हल दिया है, क्या दिया है? sin a बराबर 3/4। अब फार्मूला इसका क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान लंब के सामने वाला, कर्ण का मान कर्ण के। लंब का मान कितना होगा? 3। लंब का मान कितना?
3, कर्ण का मान कितना होगा 4, तो आधार का मान कितना होगा, आधार का मान कितना होगा, निकालेंगे उसको किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें मान रखेंगे, जो जो मान देगा उसको रखेंगे, जिसका निकालना है उसका 75 कर कर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, कर्ण का मान कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार का मान कितना दिया, आधार का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है बराबर आधार का मान कितना है, कुछ नहीं दिया है, आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो आधार का स्क्वायर निकलना है, 9 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 16 - 9 बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार को इस साइड लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 उठेगा कितना बचेगा 7, क्या बचेगा 16 में से 9 उठा कितना बचेगा, 16 में से 9 घटा कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, यानी कि 7, अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, आधार बराबर कर्ण में 7, आधार बराबर क्या हो जाएगा कर्ण में 7। ठीक है, आधार का मान कितना आएगा कर्ण में 7, आधार बराबर कर्ण में 7। अब देखिए जिसका मान पूछेगा उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो मान किसका पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कर्ण में 7 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, तो कर्ण में 7 का वर्गमूल निकलेगा तो कैसे कर्ण में 7 छोड़ देंगे। अब देखिए तो किसका मान पूछा है, देखिए सबसे पहले पूछा है का से, क्या का से का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो कोण तो वही है, कोण में कोई परिवर्तन नहीं है, कोण नहीं परिवर्तन तो फिगर ही होगा, आधार का मान कितना होगा कर्ण में 7 बटे में कर्ण का मान 4 है तो 4, यानी कि का से ए बराबर क्या होगा कर्ण में 7 बटे 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। और क्या चीज़, और क्या पूछा है टेन ए पूछा है, और क्या टेन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान क्या होगा, लंब का मान कितना दिया है 3 दिया है, बटे में आधार का मान क्या है कर्ण में 7, यानी कि टेन ए बराबर क्या होगा 3 बटे कर्ण में 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस ए बराबर क्या होगा कर्ण में 7 बटे 4, कर्ण में 7 बटे 4। ठीक है, कर्ण में 7 बटे 4, और क्या चीज़ टेन ए बराबर क्या होगा 3 बटे कर्ण में 7, 3 बटे कर्ण में 7। इस प्रकार से इसको आंसर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो फैने और सेके का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि यहाँ पर कोण क्या दिया है, जो भी देगा हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्या करेंगे समकोण त्रिभुज। तो याद रखेंगे समकोण त्रिभुज बनाते समय कि कोण 90 अंश है। ठीक है, तो 90 अंश के जो 90 अंश होता है उसके स्थान पे ए, यानी कि यहाँ पर ए नहीं लिख सकते हैं, या तो यहाँ लिखेंगे या तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, बस इस तरह सीधा ए बी सी। ठीक है, अब इस कोण के बारे में बात चल रही है, इस कोण के बारे में बात चल रही है। तो जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा क्या होता है हमेशा कर्ण होता है, इसके सामने की भुजा क्या होगी कर्ण होगी, क्या होगी कर्ण होगी। और जिस कोण के बारे में बात करता है उस कोण के जो सामने की भुजा होती है सदैव लंब होती है, क्या होती है लंब, और जो ये एक बचेगा उस वह आधार होगा, क्या होगा आधार होगा। ठीक है, नियम होता है। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको दिया क्या है दिया है, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। ठीक है, आप सोचेंगे सर जी कि पहले तो बटा में आता था, यहाँ पर बटा में नहीं था। याद रखिए ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर कोई निशान नहीं तो गुणा है, गुणा जब एक पक्ष से दो पक्ष में जाता है किस में बदलता है भाग में, किस में बदलता है भाग में। तो बताइए cot a बराबर क्या होगा जब 15 को बदलता 8 बटे 15। ठीक है, अब ये पहले जैसा हो जाएगा, कैसे जैसा होगा पहले बराबर cot a बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, आधार बटे लंब, यानी कि क्या आधार का मान कितना दिया है आधार का मान 8 है, आधार का मान 8 है और लंब का मान कितना है 15 है। तो हमको क्या निकालना है
हमको निकालना है कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। किसका? कर्ण का मान। और कर्ण का मान किसके द्वारा निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल जाएगा। तो क्या चीज? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो कि कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण से, तो कर्ण का मान जिसका निकालना है उसको ही देखे। आधार का मान कितना है? आधार का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है? लंब का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 64 225 क्या होगा? 289। ठीक, 289, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? कर्ण में 289, 289 का मतलब होता है 17, यानी कर्ण का मान कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। कर्ण बराबर कितना आएगा? 17, 217। ये क्या गया? 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे पूछ दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? तो आपसे सबसे पहले पूछा है सैन का मान। सैन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, यानी कि किस कोण के बाद? एक कोण के। तो एक कोण से फिगर भी बनाए, जो से फिगर बने वही मान रखना है। तो ये देते ही लंब, लंब का मान कितना है? 15, 15 बटे में कर्ण, कर्ण का मान 17 आया है, 17, यानी कि सैन ए बराबर क्या होगा? 15 बटे 17। इसी प्रकार से आगे क्या पूछा है? सेक। तो तथा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण का मान यहाँ कितना है? कर्ण का मान 17 है, कर्ण का मान 17 है। आधार का मान कितना दिया है? 8, यानी कि सेक ए बराबर 17 बटे 8। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर में क्या लिखेंगे? सैन ए बराबर 15 बटे 17, और क्या चीज? सेक ए बराबर 17 बटे 8। इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि जो सेक थीटा का मान दिया है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 5 होता है, जिसमें से 1 दे दिया है। 6 होते हैं, 6 में से 1 दिया तो 5 बचा। 5 का मतलब बचा सेन बचा, कास बचा, टेन कोट को सेक, तो उसका मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है? देखिए यहाँ से आप जो भी देते क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने अंश का होता है? एक कोण 90 अंश होता है। तो यहाँ पर थीटा दिया, तो थीटा यहाँ पे नहीं मान, थीटा मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसका मान कुछ भी मान सकते हैं, चलते हैं मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी, जिस तरह मानना है उस तरह मान लीजिए। बट थीटा जहाँ पर रहेगा, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी, यानी जिस कोण के बारे में बात करेगा उस कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, यानी कि 90 अंश वाली सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये तो हमेशा क्या होती है? कर्ण। और जिस कोण के बारे में बात करेगा उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? हमेशा क्या होती है? लंब होती। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या होगा? आधार होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो आइए दोस्तों, हमको दिया क्या? देखिए इसको हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण के सामने की भुजा कर्ण का मान होगा, और आधार के सामने का भुजा के आधार का मान होगा। आधार का मान कितना है? 12, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13 है। तो लंब का मान कितना होगा? तो किसी विधि से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकालेंगे। किस विधि से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना दिया है? 13,
13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस लम का मान क्या करना है निकालना है। तो आइए दोस्तों इसको 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक, बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस लम का स्क्वायर है तो लम का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे लम का मान निकाल से 44 की इधर भेजेंगे तो 169 प्लस 84 का माइनस 144 बराबर लम का स्क्वायर 169 में से 144 का कितना बचेगा 25 बराबर लम का स्क्वायर, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़ लम का स्क्वायर बराबर 25, यानी कि लम बराबर जब स्क्वायर इधर से उस पक्ष में जाएगा तब कांडी में क्या हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि लम बराबर कितना हो जाएगा लम बराबर 5, लम का मान कितना होगा 5, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5, यानी लम का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए अर्थात उनका मान किस कीजिए। तो देखिए दोस्तों बारी बारी से निकालते हैं। तो सबसे पहले सेन पे सेन ए बराबर क्या हो जाएगा थीटा दिया, थीटा का आंसर निकालना थीटा, थीटा, ठीक। सेन थीटा बराबर क्या होता है लम बटे कर्ण, लम बटे कर्ण, लम का मान कितना दिया है लम का मान 5, कर्ण का मान कितना है कर्ण का मान 13, यानी कि सेन थीटा बराबर 5/13 इस प्रकार से। और क्या चीज़ और हम निकाले काश थीटा, काश थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, यानी कि काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। इसी प्रकार से आगे टेन थीटा बराबर क्या होता है लम बटे आधार, लम बटे आधार, लम का मान कितना है 5 है, आधार का मान कितना है 12, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। इसी प्रकार से आगे कॉट का निकालते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लम, आधार बटे लम, आधार का मान कितना है 12, लम का मान कितना है 5 है, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा 12/5, ठीक है दोस्तों। अब आगे निकालते हैं, आगे निकालते हैं, आगे निकालिए। कॉट के बाद क्या आता है सेक, तो सेक का तो मान दिया है, किसका निकालेंगे कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लम, कर्ण बटे लम, तो कोसेक थीटा देते कर्ण का मान कितना है 13 है और लम का मान कितना है 5 है, यानी कोसेक थीटा बराबर 13/5, ठीक है। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से उत्तर यहाँ से देखिए सेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेन थीटा बराबर 5/13। आगे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 12/13, 12/13। उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या होगा 5/12, टेन थीटा बराबर 5/12। उसी प्रकार से देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या है 12/5, 12/5, 12/5, ठीक है। उससे पहले देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या आया कोसेक थीटा बराबर 13/5, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या करते हैं निकालते हैं मान को, इस प्रकार से मान को निकालते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। क्या दिया है कि यदि कोण ए और बी यानी किसी त्रिभुज में कोण ए और बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब जब दो कोणों का योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उसको न्यून कोण बोलते हैं, यानी कि इनका दोनों का योगफल कितना है 90 अंश है। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, आपको दिया क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी और दिखाना है, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, अर्थात एक समकोण त्रिभुज आप लोग बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है। ए बी न्यून कोण है, यानी ए बी को 90 अंश के पास में नहीं लिखेंगे क्योंकि ए और बी का योगफल 90 अंश है, ठीक है। यहाँ पर मानते हैं सी है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पे बी है, ठीक है। इस प्रकार से अब 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। अब बात है ए और बी दोनों के बात में चल रही है, ए और बी दोनों के बारे में बात चल रही है, तो किसी को भी आधार मानेंगे किसी को भी कर्ण मानेंगे, किसी को भी आधार मान सकते हैं किसी को भी कर्ण मान सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब आपको एक बात और याद रखना है कि आपको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, जो कि आपकी कक्षा 9 पे पढ़ाया गया है कि जब किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं के सामान्य का कोण बराबर होता है, यानी कि ऐसे कोई समान भुजा है, यदि ए 5 सेंटीमीटर है, बी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का यह कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम यदि सिद्ध कर देते हैं कि कोण ए के सामने की भुजा बी सी, कोण ए के सामने की भुजा बी सी, कोण बी के सामने की भुजा ए सी, यदि कोण बी सी जो भुजा की लंबाई है ए सी के बराबर कर देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है दोस्तों, तो आइए सिद्ध करते हैं। देखिए क्या सिद्ध करना है आपको, देखिए क्या दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, तथा कास ए बराबर कास बी, ठीक है, ये आपको दिया है। तो देखिए ध्यान से, आप जो कुछ दिया है उसी के माध्यम से सिद्ध करना जाता है, ठीक है, जो कुछ देता है उसी के माध्यम से सिद्ध करना है। देखिए कॉस ए का मान निकालिए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो अब फिगर में ध्यान देखिए ए कोण ए के सामने की भुजा क्या भुजा होगी, ये वाली लंब हो जाएगी, यानी कि ये लंब हो जाएगा इसके सामने भुजा, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। आधार तब कौन होगा, नीचे वाला ये जो होगा आधार होगा, यानी कि ए सी क्या है, आधार है। पूरे कोटे में कर्ण क्या है, कर्ण का मान क्या होगा, ए बी, क्या होगा, ए बी, यानी कि कॉस ए बराबर क्या होगा, ए सी बटे में ए बी, ठीक है। और क्या चाहिए, कॉस बी का मान निकालिए, कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बी वही चीज़ होगा आधार बटे कर्ण। तो ध्यान देखिए कोस बी के अनुसार क्या होगा, 20 के अनुसार आधार कौन होगा, तो बी के सामने को ये वाली लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा लंब, आधार कौन होगा, ये वाला आधार का मान बी सी बटे में कर्ण का मान क्या होगा, ए बी, कर्ण का मान ए बी, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, कॉस बी बराबर बी सी बटे में ए बी, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमको दिया क्या है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए का मान कितना है, ए सी बटे में ए बी बराबर कॉस बी का मान कितना है, बी सी बटे में ए बी, तो ए बी से क्या हुआ, कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, हमारा बचेगा ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी जो भुजा है बी सी के बराबर है, जो ए सी भुजा है तो ए सी के सामने का कोण क्या है, ए सी का सामने का कोण बी, ए सी के सामने का कोण क्या है, बी बराबर बी सी भुजा क्या है, बी सी के सामने का कोण ए, यानी कि इसको इधर भी लिख सकते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोस्तों यति सिद्ध, यानी कि समान भुजाओं के जो सामने का कोण होता है क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि देखो ए सी के सामने का कोण क्या होगा, ए सी के सामने कोण बी, और बी सी के सामने का कोण क्या है, बी सी के सामने का कोण क्या है, बी सी के सामने कोण ए, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर होगा, ये टी सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि प्रश्न नंबर 9 में 3 क्वेश्चन, जिसका पहला, दूसरा, तीसरा भी आपको लिखेंगे, ठीक है। कि पहले क्या है, यदि tan बराबर क्या होता है 5/12 है तो sine का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, एक त्रिभुज। अब यहाँ देखेंगे यहाँ कोण ए लिखा है, तो यहाँ पर ए नहीं लिख सकते, 90 अंश के पास में कोण ए को नहीं लिख सकते, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या जानना है कि जिस कोण, देखो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 अंश की सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जिस कोण के बारे में बात करें उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यानी कोण ए के बारे में बात चल रहा है क्वेश्चन में, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, यह वाला लंब होगा, और जो तीसरी बचेगी वो क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से कि आपको दिया क्या है सवाल में, आपको दिया क्या है, क्या दिया है, tan
ए बराबर 5/12, यानी कि 5/12 टेन ई का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ई का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ध्यान देखिए लंब का मान कितना है? 5 है, आधार का मान कितना है? 12 है। ठीक है, कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान किस विधि से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किस विधि से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें जिसका जिसका मान देगा उसको मान रखा है, कर्ण का मान निकालेंगे। देखिए कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लंब का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 169। और स्क्वायर इधर है तो कर्ण में 169 का वर्गमूल 13, यानी कि कर्ण बराबर क्या होगा? 13। कर्ण का मान कितना आएगा? 13। हमारे कर्ण का मान कितना आएगा? 13। अब आपसे देखिए, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको सैन्य का मान निकालना है। किसका निकालना है? सैन्य का। तो सैन्य बराबर क्या होता है दोस्तों? तो सैन्य बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? तो देखिए लंब का मान कितना है? एक के सामने एक कोण के बाद चलिए एक सामने लंब का मान 5 है तो 5। कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान कितना निकलना है? 13। कर्ण का मान 13 है तो 13। ठीक है, अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि सैन ए का मान कितना आ जाएगा? 5/13। सैन ए का मान 13। ठीक है, यह उत्तर। ठीक, पहले वाला का उत्तर। दूसरा सवाल देखिए इसी प्रकार से। हमारे दूसरा प्रकल्प क्या है? दूसरा सवाल के, यदि टेन ए बराबर 1/2 है तो कासे का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? मान ज्ञात। सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोण ए की बात कर रहा है, तो कोण ए के जिस कोण के बारे में बात करता है उसको इस 90 अंश के स्थान पे नहीं लिखते हैं, 90 अंश के स्थान पे नहीं लिखते हैं, यानी कि ए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर चलिए यहाँ ये, यहाँ बी, यहाँ सी। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और जिस कोण में बात करते हैं उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब। और तीसरी जब होती है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब देखिए इसमें पर देखिए आपको दिया क्या है? दिया क्या दिया है? टेन ए बराबर 1/2, यानी कि क्या मतलब? इसका फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब का मान 1, आधार का मान 2। लंब का मान कितना है? 1, आधार का मान कितना है? 2। तो अब कर्ण का मान निकालेंगे किस वजह से? पाइथागोरस प्रमेय से। किस वजह से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का मान आपको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना दिया है? 2। 2 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लंब का मान कितना दिया? 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5 हो, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 4 1 5, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण में 5, और कर्ण में 5 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए क्या होगा? कर्ण का मान कितना आएगा? कर्ण में 5। कर्ण का मान कर्ण में 5। तो आपसे मान किसका पूछा है? बताइए। आपसे मान पूछा है cos ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? cos ए का मान। तो cos ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ठीक है, एंगल हो ये एक अनुसार आधार कौन है? 2 है, बटे में कर्ण। कर्ण कितना है? कर्ण में 5 है, यानी कि cos ए बराबर 2 बटे कर्ण में 5। ठीक है, ये हुआ हमारा उत्तर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 का तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? यदि टेन ए बराबर 1 तो 1 है तो सेक का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से, इस प्रकार से एक त्रिभुज। अब यहाँ ए दिया है तो ए यहाँ पर होगा बी सी। आपको बता चुके हैं कि जिस कोण को बात करता है उस कोण को 90 अंश के पास में नहीं लिखते हैं, यानी कि इसके सामने की बजाय क्या होगी? कर्ण होगी। जिस कोण की बात करेगा इसके सामने की बजाय क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, और जो तीसरी बचती है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए हल करते हैं इस सवाल को। आपको देखिए दिया क्या है? दिया है क्या दिया है?
10a बराबर 1। तो आपको पता होगा दोस्तों, किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं देता है तो उसके बटा में 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 बराबर। फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान भी 1 है और आधार का मान भी 1 है। तो तीसरी भुजा कर्ण निकालना है, तो कर्ण किस विधि से निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान नहीं दिया है, इसको हमको निकालना है तो कर्ण के स्थान पे कर्ण ही लिख देंगे। ठीक है, आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस लंब का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 1 कितना होगा? तो यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा तो कर्ण में 2, और तो का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए कर्ण का मान कितना आएगा? कर्ण में 2। ठीक है, तो हमको सवाल क्या मान पूछा है? sec a का मान पूछा है। तो sec a बराबर, तो sec a का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण का मान क्या है? तो कर्ण का मान यहाँ देखिए उसी कोण के, जो कोण हमें दिया था उसी कोण के रेंज में पूछ रहा है, तो उसमें कोई नई फिगर बनाए उसके अनुसार लिखेंगे। यदि कोण में परिवर्तन हुआ तो लंब और आधार में क्या होता है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना है? कर्ण में 2 है तो कर्ण में 2, आधार का मान कितना है? 1 है। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखता है तो उसका मतलब नहीं होता, आवश्यकता पड़ने पर लिखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर sec a बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण में 2। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा? उत्तर। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे अंदर थोड़ा जोश बढ़ेगा और वीडियो को मैं और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए।